आणि आम्हा सर्वांच्या वतीने मी विनोद शेलार यांना मनापासून शुभेच्छा देतो। येणाऱ्या निवडणुकीत भरघोस मतांनी ते निवडून येऊन महाराष्ट्राच्या विधानसभेमध्ये जाऊन मालाडचा आवाज बुलंद करतील अशा प्रकारचा ग्वाही देतो। मित्रों, अनेक वक्ताओं ने बहुत सारी बातें बताई है। मेरे बात के वक्ता बहुत सारी बातें बताने वाले हैं, लेकिन मैं गत कुछ वर्षों में मलाड के जो डेवलपमेंट के काम हुए हैं वो आप सबके सामने रखना चाहूंगा। उसमें हमारे सारे तीनों नगर सेवकों ने काम किया है, एक सांसद के नाते मैंने काम किया, हमारे पार्टी के सारे बड़े बड़े नेताओं ने काम किया, आरयू सिंह जी का बरसों का यहाँ पर काम है, प्रयाग फाउंडेशन के माध्यम से ब्रिजेश सिंह का यहाँ पर काम है, योगेश वर्मा का यहाँ पर काम है, तो सुनील कोहली जी का भी यहाँ पर काम है। इसलिए इन सारे कामों को फिर एक बार चुनाव के दिनों में मतदाताओं के सामने याद करना, उनके दिलो दिमाग तक पहुंचाना, ये हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का काम है, ऐसा मैं मानता हूं। इसलिए बचे हुए दिनों में इन सारे कामों को हम मतदाता तक पहुंचाने का काम करेंगे। यूनुस भाई के पास पूरा डाटा है, जो रोड कनेक्टिविटी का हम काम कर रहे हैं। मलाड में जो ट्रैफिक की समस्या है, इस भाग की अगर हम बात को छोड़ते हैं तो मलाड परिसर, मालोनी परिसर में बहुत बड़ा अम्बोजवाड़ी से लेकर मलाड बीच तक, वर्सोवा मलाड बीच तक मड में वहां पर जो मड वर्सोवा का ब्रिज बनने जा रहा है। इस प्रकार के अनेक कामों का हमको मतदाताओं को पहुंचाने का काम करना पड़ेगा। अगर मैं मलाड से शुरू करूं तो मलाड स्टेशन रोड के पास जो MM मिठाई वालों के सामने, दुकान के सामने जो रोड वाइंडिंग हुआ है वो गत अनेक वर्षों में पहली बार हुआ है। यह हमको जनता को याद करके देना पड़ेगा। SP रोड का जो वाइंडिंग हुआ है वो न भूतो न भविष्य ऐसा काम हुआ है। इस काम को भी हमको बार बार लोगों के सामने उजागर करके देना पड़ेगा। चारकोप मारवे रोड के जंक्शन से लेकर मारवे बीच तक का जो फुल 90 फीट का वाइडनिंग हुआ है उसको भी हमको लोगों के दिलो दिमाग तक पहुंचाना पड़ेगा। ये हुआ रोड वाइडनिंग का काम। रोड वाइडनिंग का जो नेटवर्क का काम है वो पत्रक के माध्यम से आपको मिलेगा। विनोद भाई से मैं निवेदन करूंगा कि बार बार जहां पर भी जाएंगे वहां पर उन सारे बातों का उल्लेख करें। 90% काम हुआ है, 10% सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन का काम बाकी है, वो आने वाले दिनों में होने वाला है। मलाड से आप लिंक रोड से स्टार्ट करते हैं तो 3.5 एकड़ के प्लॉट पर महाराणा प्रताप क्रीड़ांगन जो हमने बनाया, जिसमें हजारों बच्चे रोज खेल कूद करते हैं, उस काम को हमको याद दिलाना पड़ेगा। आप आगे आइए तो 7 एकड़ का भूखंड जो फर्नीचर वालों ने पूरा का पूरा कब्जा बरसों से करके रखा था, वो पूरे के पूरे भूखंड को खाली करवाकर वहां पर भगवान परशुराम लोकशाही पार्क बनाने का काम शुरू हुआ है। ये भी हमको बताना पड़ेगा। मलाड के इतिहास में बाकी मेरे नेता बताएंगे, असलम भाई ने उनके पिताजी से लेकर अभी तक 40 साल के कार्यकाल में अगर 1000 स्क्वायर फीट का भी कोई स्ट्रक्चर बनाया होगा तो मलाड के जनता के सामने रखने की आवश्यकता है। ये मैं यहाँ पर खुले मन से कहना चाहता हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के नाते, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से मालोनी में पहली बार 2 एकड़ के भूखंड पर 6000 स्क्वायर फीट का समाज मंदिर जिम बनाने का काम हमने किया है, जो लोगों को हमने लोकार्पण कर दिया है। 2 प्रोजेक्ट 4 एकड़ और 3 एकड़ के 4 एकड़ के प्लॉट को खाली करके कंपाउंड वॉल करके दे दिया है। मोदी जी कहते हैं कि कुछ काम उनके नसीब में लिखा है, वैसे हमारे पीयूष गोयल जी के नसीब में कुछ काम लिखा है, वो उसका आगे काम को वो बढ़ाने वाले हैं। 3 एकड़ का भूखंड खाली कर दिया है। ये सारे लोगों को हमको बताना पड़ेगा। 3 एकड़ का भूखंड हमने खाली करके रख दिया है, वो भी पीयूष गोयल के माध्यम से आने वाले दिनों में हम करने वाले हैं। माड़ा में पहली बार, माड़ा में मालोनी बस्ती बसी है, तब से लेकर अभी तक 16 करोड़ रुपए का फंड सैंक्शन करके पूरे पाइपलाइन को बदलने का काम किसी ने किया होगा तो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ताओं ने किया है, जिसमें सारे इंटरकनेक्टेड पाइप को जोड़कर मालावनी के लोगों को पानी देने का काम हमने किया है। मैं कभी कभी पागलपन करता हूँ
लोगों को मालूम है, नीचे वाले को भी मालूम है, ऊपर वाले को भी मालूम है। देवेंद्र जी, जब मैं 2019 के चुनाव में मालूनी में गया तो मालूनी के वहां पर बहनों ने गंदा काला पानी बोतल में भरकर लाया और दिखाने के लिए सैंपल तो जितना पानी खराब आता है उससे खराब लाते हैं, उसमें कीड़े थे। और जनता में और मीडिया के सामने बहनों ने कहा कि ये पानी हम पीते हैं। एक बार कहा, 2 बार कहा, तीसरी बार जब उन्होंने कहा तो मैंने वो बोतल लेकर मैंने पी लिया, पीने वाला पानी। कैसे पिया मुझे मालूम नहीं, मैंने पी लिया। मैंने कहा कि आप पीते हो तो आपके जनप्रतिनिधि के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं भी पीऊं, और मैंने वो पानी पिया। तब उन बाद में मैंने कहा मीरा ने विष किया था, लेकिन मीरा को कुछ नहीं हुआ था, मीरा पवित्र थी। वैसे गोपाल शेट्टी ने भी 16 करोड़ रुपए का फंड देवेंद्र फडणवीस जी के माध्यम से पास करवाकर पूरा तैयार हुआ था, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ था। तो मैंने बहुत हिम्मत से वो पानी पिया और चुनाव जीत कर आने के बाद में वो पूरे के पूरे पाइपलाइन बदली करके मालूनी के लोगों को पानी देने का काम हमने किया। मालूनी के लोगों को पानी देने का हमने काम किया। मालूनी और मड में पहली बार मड वर्सोवा का ब्रिज टेंडर अभी हो गया है, काम कभी भी शुरू होगा। इतने सालों के संघर्ष के बाद ये मड वर्सोवा का ब्रिज आने वाले दिनों में बनेगा, लेकिन उसके पहले ये गोपाल शेट्टी को सांसद भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, लोगों ने वोट दिया। हमने वहां पर दूसरा स्पेशल बोर्ड चालू किया, जिस बोर्ड को चालू करने के लिए मुझे संघर्ष बहुत करने पड़े दिल्ली में भी, लेकिन वो बोर्ड आज भी चल रहा है। बहुत लोग उसकी सुविधा दे रहे हैं। ये काम हमने पहली बार करने का काम किया। मलाड की अगर आप बात करेंगे तो पूरा नक्शा हम बदलने का काम कर रहे हैं, पूरा नक्शा बदलने का काम कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस जी बताएंगे उनके भाषण में। इसलिए बहुत सारे काम हुए हैं, बहुत सारा काम आने वाले दिनों में होने वाला है। हमारे नगर सेवकों ने जो काम किया, मलाड के इतिहास में पहली बार जैब तिवाना के माध्यम से स्विमिंग पूल अगर उत्तर मुंबई में कहीं महापालिका के माध्यम से हुआ है तो ये मलाड में हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि के माध्यम से हुआ है। सुनील कोहली के माध्यम से कितने चौक, वीर सावरकर से लेकर अनगिनत कामों का हम यहाँ पर उल्लेख कर सकते हैं। सेजल देसाई के माध्यम से सभी रास्तों को कॉन्क्रीट करने का काम शुरू हुआ है। ये तीनों वार्ड में आप देखेंगे तो इतने सारे अंबार जैसे बड़े बड़े कामों को अंजाम तक पहुंचाने का हमने काम किया है। मेरा जो टची विषय है, जिस काम के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे में राम नाईक जी के नेतृत्व में आया है, मैं महाराष्ट्र की सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं देवेंद्र फडणवीस जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सबको हक्का पक्का घर देने का बात किया। 2015 में कानून देवेंद्र जी ने बनाया, 2018 में पूरा तैयार होकर इम्प्लीमेंट स्टेज पर आ गया। 2011 तक के लोगों को घर देने का अगर किसी ने वादा ही नहीं किया तो उसको इम्प्लीमेंट किया तो हमारे सरकार ने किया है, देवेंद्र फडणवीस जी ने किया है, एकनाथ शिंदे जी ने किया है। और आपको मैं बताता हूँ जिस विषय को लेकर उत्तर मुंबई के हम सारे नगर सेवक, सारे एमएलए और स्वयं हमने संघर्ष किया, मुंबई को स्लम फ्री करने की हमने बात की। महाराष्ट्र की सरकार ने इस विधानसभा में उस विषय को एजेंडे के ऊपर लाने का काम किया है। आने वाले दिनों में मुंबई को श्रम फ्री करने का संकल्प भी मित्रों वो पूरा होने वाला है। हजारों की संख्या में हमने टॉयलेट मलाड में बनाए। भारत विकास परिषद के माध्यम से हॉकर्स फ्री मुंबई को करने का संकल्प भी हमने लिया है, वो भी आने वाले दिनों में इम्प्लीमेंट होगा। हॉकर्स का सम्मान करते हुए उनको सही ढंग से मिलाने की व्यवस्था मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट की इजाजत से, परमिशन के माध्यम से करने का काम भी हम आने वाले दिनों में करने वाले हैं। बहुत सारे काम हुए हैं, बहुत सारे काम हमको आने वाले दिनों में करना है। मैं पीयूष गोयल जी जैसे हमको एक सांसद मिले हैं जिन्होंने कांदी मेले में स्किल डेवलपमेंट का सेंटर शुरू किया। बोरेली में हम बहुत ही जल्दी कर रहे हैं। कल उन्होंने घोषणा किया कि हम मलाड में भी स्किल डेवलपमेंट का सेंटर स्टार्ट करेंगे, जिसके माध्यम से हमारे बच्चों को आने वाले दिनों में सीखने के लिए मिलेगा, उनको काम, उनको हुनर सीखने के लिए मिलेगा। इतना ही नहीं तो पीयूष गोयल जी अधिक सारे डिटेल देने वाले हैं। कांदिवली का सेंटर स्टार्ट तो हो गया, लेकिन सैकड़ों बच्चों को जॉब भी मिल गया है। ये उनके भाषण में सारा डिटेल वो बताने वाले हैं। इतना सारा काम होने वाले हैं। इसलिए पीयूष जी के बारे में मैं इतना ही कहूंगा, 2014 में भी जब मुझे सांसद बनने के लिए कहा गया था तो मैंने कहा तो मैं तो काम करता हूँ एमएलए के माध्यम से, मैं तो मजदूरी करने का काम करता हूँ। मेरा स्वभाव है, मेरा पिंड है, जिस घर में मैं पैदा हुआ उसके भाग्य में उससे ज्यादा क्या लिखा था। लेकिन
उत्तर मुंबई का सांसद एक सक्षम व्यक्ति को आप बनाएंगे, तो पार्टी ने मुझे पूछा आप ऐसा क्यों बनाते हो। मैंने कहा कि मेरे उत्तर मुंबई के 2 स्कूल, 2 कॉलेज, 2 हॉस्पिटल की आवश्यकता है, कोई सक्षम व्यक्ति आएगा तो करेगा। लेकिन पार्टी ने कहा कि आपको ही करना है। मैं मानता हूं कि हमने किया 10 साल। लेकिन आज जब पीयूष गोयल जी आए हैं तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं, पीयूष गोयल जी के नेतृत्व में आने वाले 5 साल में, इस 5 साल में ऐसे ऐसे काम उत्तर मुंबई में होने वाले हैं जो आजादी के 75 साल में नहीं हुआ होगा। ऐसे सारे काम होने वाले हैं। और ये जो मैं कहता हूं सिर्फ भाषण के लिए नहीं है, ये मलाड के चुनाव के लिए नहीं है, तो ये सारा काम करवा के लेने का काम मैं आने वाले दिनों में करूंगा। ये बात कहने के लिए यहाँ पर मैं आया हूँ। अंत में मैं विनोद शेलार के बारे में कहूंगा, जैसा मैं कुछ पागलपन करता हूँ वैसा विनोद शेलार ने भी कुछ पागलपन किया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा का एडिशनल जनरल मैनेजर का नौकरी कोई छोड़ता है क्या? मैंने उनको कहा कि विनोद तुम अगर मेरे को पूछे तो मैं बोलता बिल्कुल छोड़ के ये धंधे में मत आना लगे, बिल्कुल मत आना। लेकिन वो आ गए, भगवान की कृपा हो गई, मलाड में नगर सेवक बन गए, 1 नंबर का काम किया, 1 नंबर का काम वहां पर उन्होंने किया। पार्टी ने उनको एजुकेशन कमेटी का चेयरमैन बनने का मौका दिया, बहुत बढ़िया काम किया। गली गली में घूमने वाला कलपत्ता एक विजनरी लीडर मलाड के आमदार के रूप में आने वाले दिनों में आप सबको मिलने वाला है। हम सबका ये फर्ज बनता है कि हम दोनों के बाद भारी मतों से जिताकर देवेंद्र जी का साथ मिलेगा, पीयूष जी का साथ मिलेगा, हम सब कार्यकर्ताओं का साथ मिलेगा। तो देखते देखते हम आने वाले दिनों में मलाड को बोरीवली से भी आगे ले जाएंगे। मलाड को जब मैं बोरीवली से आगे ले जाने की बात करता हूं तो बोरीवली को मैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर आगे लेके गए। लेकिन आज मलाड को पीयूष गोयल जी जैसे एक सक्षम सांसद मिले हैं तो मलाड कहां जाएगा इसका अंदाजा आप करिए। और आने वाले बचे हुए दिनों में विनोद शेलार को भारी मतों से जिताने का काम आप सब लोग करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम। धन्यवाद आदरणीय माजी खासदार गोपाल शेट्टीजी, आपण जे जे या ठिकाणी काम केलेलं आहे की मलाडची जनताच नव्हे तर उत्तर मुंबईची जनता पूर्णपणे लक्षात ठेवणार आहे आणि ज्या ज्या कामाची कसर बाकी आहे ती येणाऱ्या काळामध्ये आदरणीय या ठिकाणचे खासदार